अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान जवाद भट्ट। नाज़रीन, सियासी पार्टियों को हमेशा से पाकिस्तान में ऐसा ही होता आ रहा है कि दबाया जाता है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान यानी कि MQM एक सियासी पार्टी है जिसको कि बाकायदा एजेंसियां कह लें या रियासत ने दबाया। तो एक वक्त था कि MQM के बारे में कहा जाने लगा था कि भाई ये पार्टी अब सियासी तौर पे ख़त्म हो चुकी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सियासी पार्टियां ख़त्म नहीं होती, वक्ती तौर पे उनको दबाया तो जा सकता है, लेकिन वो खुद अपना वजूद जो है दोबारा कायम करने में कामयाब हो जाती हैं। तो मौजूदा वक्त में भी जो MQM है वो अपने आप को इस्टेब्लिश करने में लगी हुई है। MQM की पार्टी है, उसने अपना जो है नए सिरे से अपना वजूद बनाने के लिए एक नए सिरे से वो अपनी जो समझ लें कि ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं अपनी पार्टी को। तो जो हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं MQM के पंजाब के सदर हैं आबद गुजर साहब, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आबद साहब, क्या हाल है? जी ठीक ठाक। आबद साहब, एक तवील अरसे के बाद देखने में आ रहा है कि MQM अपना जो है वजूद दोबारा मनवाने के लिए नए सिरे से कह लें कि ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो आपने किन किन पहलुओं का जो है अता किया है? ख़ास तौर पे पंजाब में तो MQM का मेरा ख्याल है कि वजूद था ही नहीं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सदर पंजाब चौधरी आबिद गुजर। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि मैंने MQM क्यों ज्वाइन की, मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान क्या है। मैं सियालकोट से बिलोंग करता हूँ और गवर्नमेंट जनाई इस्लामी कॉलेज सियालकोट से BA किया है और मैं अंजुमन तलबा इस्लाम ATE का प्रेसिडेंट रहा हूँ। उसी दौरान मेरे शहर में बहुत सारे फ़रौन, बहुत सारे जागीरदार, बहुत सारे वडेरे ऐसे थे जिन्होंने मुझे कोशिश की कि मुझे अपनी गोद में लें, लेकिन आबद गुजर ने उस वक़्त भी हक़ और सच का नारा मारा, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। उसके बाद मैं गवर्नमेंट मरे कॉलेज का प्रेसिडेंट रहा हूँ। उसके बाद मैंने आज़ाद उम्मीदवार 2000 में जनरल कौंसिलर का इलेक्शन लड़ा, जिसमें उस वक़्त मैं गवर्नमेंट मरे कॉलेज अंजुमन तलबा इस्लाम का ज़िली प्रेसिडेंट था। तो जब मैंने इलेक्शन यूनियन कौंसिल बोंकन से लड़ा, यकीन करें मेरे यूनियन कौंसिल बोंकन में कम से कम मेरे 15 से 20 गाँव थे और हर गाँव, जिस गली, जिस मोहल्ले में मैं गया हूँ, मुझे मेरे साथियों ने, मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दी। वो इज़्ज़त क्यों दी? क्योंकि आबद गुजर ने अपनी जवानी में हक़ और सच का नारा लगाया, किसी जागीरदार, किसी वडेरे, किसी सियासी का नारा नहीं लगाया। इसलिए मैं यकीन करें यूनियन कौंसिल बोंकन से सबसे ज़्यादा वोट लेके कामयाब हुआ। उस वक़्त मेरा निशान था सेब। उसके बाद 2005 में मैंने मेंबर तहसील असम्बली का इलेक्शन लड़ा, जिसमें कौंसलर और चेयरमैन से वोट लेने थे। मैं एक स्टूडेंट था, आम से घराने से, एक मिडिल क्लास घराने से मेरा तल्लक है। मेरे वाला साहब आर्मी में सूबेदार थे। तो मुझे काफ़ी लोगों ने कहा आबद भाई ये बहुत टफ़ है, यहाँ पे तो एक एक कौंसलर को कोई मोटरसाइकिल, कोई क्या क्या चीज़ें दे रहा है और आप। मैंने कहा इंशाल्लाह ताला अल्लाह मेरे साथ है। और यकीन करें कि पूरी तहसील सियालकोट में मैं हर गली, हर यूनियन कौंसिल में पहुँचा हूँ और मुझे उस वक़्त भी साथियों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे चेयरमैन दोस्तों ने, कौंसलों ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी कि मैं यूनियन को तहसील मेंबर सियालकोट 2005 में सबसे पहले आबद गुजर का ऐलान हुआ और उस वक़्त भी सैयदी मुर्शदी या नबी का नारा लगा। और उसके बाद मैंने अपना सियासी जमात का इंतखाब तो करना था। मैंने देखा है कि MQM पाकिस्तान वाहिद जमात है जिसमें ना कोई सियासी, ना कोई जागीरदार, ना कोई वडेरा है, सब मिडिल क्लास लोग हैं। और मैंने MQM का इंतखाब किया। सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट सदर सियालकोट मुंतखब हुआ और उस वक़्त हमारा जोन था, जोनल इंचार्ज गुजरांवाला अब्दुल करीम टोके यहाँ भाई थे। उसके बाद 4 साल के बाद मैं जोनल इंचार्ज गुजरांवाला बना। उसके बाद 3 साल के बाद फिर मैं प्रेसिडेंट पंजाब इलेक्ट हुआ और मैं अपनी पूरी टीम, पंजाब के पूरे लोगों को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को ये पैगाम दे रहा हूँ कि मेरे भाई, अगर हक़ और सच का प्लेटफार्म है तो वो MQM पाकिस्तान है। क्योंकि MQM पाकिस्तान ही वो वाहिद पाकिस्तान की जमात है जो हक़ और सच का नारा लगाती है, जिसने जो कहा है वो किया है। MQM ने
एक गन्ने वाले को एमएनए बनवाया, वो इसलिए कि वो मिडिल क्लास था, पढ़ा लिखा नौजवान था। एमकेएम ने उन लोगों को ईवानों में लेके आई जो मेरे और आप जैसे थे, क्योंकि इन लोगों को पता है गरीबी क्या चीज़ है। जब तक मेरे और आप जैसे लोग ईवानों में, असम्बलियों में नहीं पहुंचेंगे, तब तक पाकिस्तान का मसला हल नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूं कि एमकेएम पाकिस्तान का प्लेटफार्म बहुत अच्छा है। मैं पूरे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में अपने भाइयों, अपनी बहनों, अपने स्टूडेंट साथियों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर पाकिस्तान का सबसे अच्छा प्लेटफार्म है तो वो एमकेएम पाकिस्तान है। आबिद साहब, अभी आपने बात की थी कि भाई जो है आपने सियासी पार्टी के लिए एमकेएम को चुना, तो जिस दौरान आपने पार्टी को चुना है उस वक्त एमकेएम ज़ेरे अताब आ रही थी, जिसे हम कहते हैं कि वक्ती तौर पर उनका जो था उनको बैन करने की कोशिश की जा रही थी या ख़त्म करने की। तो एक ख़त्म होती पार्टी को, एक ज़ेरे अताब आई पार्टी को ज्वाइन करना, क्या आप समझते हैं कि सियासी खुदकशी नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि हक़ और सच का नारा वही लगाते हैं जो हक़ और सच के पे खड़े रहते हैं। तो मैंने उस वक्त जो इंतखाब किया था, मैं समझता हूँ कि आज से 16 साल जो पहले मैंने नारा लगाया था एमकेएम पाकिस्तान को, वो वाकई हक़ और सच का था। मुझे उस पर फ़ख्र है और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाला वक्त एमकेएम पाकिस्तान का होगा। और पंजाब से भी इंशाअल्लाह ताला इस बलदियाती इलेक्शन में हमारे बहुत सारे कौंसलर, नौजवान, मेरी बहनें, मेरे भाई, इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में एमकेएम पाकिस्तान पंजाब का होगा। आबिद साहब, बलदियाती इलेक्शन जहाँ तक हमने सुना है कि शायद जल्दी वो कोशिश कर रहे हैं हुकूमत के बलदियाती इलेक्शन को जो है ना एक तश्कील देने के बाद वो इलेक्शन में जाए, तो इसके लिए आपने क्या लाहा अमल बनाया है पंजाब में? इसमें सबसे पहले हमने पंजाब कमेटी की मीटिंग बुलाई है। उसमें तमाम जोनल इंचार्ज, जो कि पंजाब में 7 जोन हैं, उन 7 जोनल इंचार्ज से मीटिंग की है। और एमकेएम पाकिस्तान ने, हमारी पूरी टीम ने, एमकेएम पंजाब कमेटी ने ये तमाम जोनल इंचार्ज को ये खुसूसी हिदायत दी है कि आप तमाम जोनल इंचार्ज अपने अपने डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले कंप्लीट करें। उसके बाद हर जोनल इंचार्ज अपने डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज को साथ लेकर यूनिट काउंसिल कंप्लीट करे। उसके बाद फिर यूसी पे इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, इंशाल्लाह ताला हम इस पे वर्क बहुत तेज़ी से कर रहे हैं और आज भी हमारी मीटिंग इसी हवाले से है। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम इसमें ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि एमकेएम ही वो पाकिस्तान की वो वाहिद जमात है जो नीचे से लेके ऊपर साथियों को लेके आई है। आबिद साहब, महंगाई का एक जो जिन है बोतल से बाहर निकल चुका है, तो इसका जो महंगाई का तूफ़ान है रुकने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन कागजात में देखें या आप जो ऑन द पेपर कह लें या फिर फील्ड में, तो इस वक्त महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करने में जमात इस्लामी के अलावा कोई दूसरी पार्टी नज़र नहीं आ रही। तो आप इसने महंगाई के ख़िलाफ़ भी कोई एहतजाज का कोई प्लान किया है या नहीं? सबसे पहली बात ये है कि एहतजाज से काम नहीं बनता, कोई अच्छी सजेशन देनी चाहिए। जैसे कि मुस्तफ़ा कमाल भाई ने, हमारे जो सीनियर डिप्टी कन्वीनर हैं, उन्होंने पिछले दिनों बहुत अच्छा बिजली के हवाले से एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं समझता हूँ कि ये सबसे अच्छा, बजाय कि हम सड़कें बला करें, अपने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएँ, सबसे बेहतर है कि आप कोई अच्छा रास्ता दें, और वो एमकेएम पाकिस्तान के पास ही है। और मैं ये भी समझता हूँ कि आप तमाम जो जमातों को जमा चुके हैं, एक दफ़ा एमकेएम को भी जमाई, इंशाअल्लाह ताला ये महंगाई, ये हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जो एमकेएम के पास फ़िक्र व फ़लसफ़ा किसी के पास नहीं है। आबिद साहब, अभी आपने पिछले मेरे एक सवाल के जवाब में कहा कि एमकेएम जो है वो जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ है, तो ये बात दूसरे सूबों की हद तक तो कही जा सकती है, लेकिन क्या अंदरूनी सिंध या कराची में जो है, या आपके जो समझ लेकर रहनुमा है, क्या वो भी इसी तबके से आए हैं? वो जागीरदाराना निज़ाम का हिस्सा नहीं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि एमकेएम पाकिस्तान के जो भी एमएनएस और एमपी हैं, वो एक मिडिल क्लास और आम घराने से हैं और वो समझते हैं कि पाकिस्तान को लेके आगे कैसे चलना है। लेकिन हमारे मुल्क की बदकिस्मती समझ लें कि अरसा दराज से पाकिस्तान पे किसी का कब्ज़ा है। इसको अगर आज़ाद कराना है तो वाहद हल एमकेएम पाकिस्तान के पास है। एक दफ़ा एमकेएम पाकिस्तान को आप जमाएं, इंशाअल्लाह ताला देखें कि एमकेएम पाकिस्तान क्या करती है। हमने सबको जमा लिया, लेकिन हम लोग जब भी इलेक्शन आया, वोट का वक़्त आया, तो हमने हमेशा अपने ज़मीर में नहीं झांका, हमने हमेशा उन लोगों को वोट दिया जो इस काबिल नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप एक दफ़ा एमकेएम पाकिस्तान को वोट दे के देखें, इंशाअल्लाह ताला आपका मुस्तकबिल। आबिद साहब, एमकेएम पे एक ब्लेम है, वो पिछले तकरीबन 12 साल से फ्रेंडली अपोजिशन कर रही है। एमकेएम का एक जो कह लें कि एक जो मकाम था, ये एक जाने जाते थे वो कि वो एंटी
एंटी स्टैब्लिशमेंट होती थी और दूसरा जो है गवर्नमेंट पे अटैक करती थी। लेकिन पिछली 3 हुकूमतें गुजर गई हैं, लेकिन MQM सिर्फ फ्रेंडली अपोजिशन कर रही है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह हम कह सकते हैं कि अल्ताफ़ भाई का जो है माइनस होना है। नहीं, ये बात नहीं है। MQM अगर हमेशा गवर्नमेंट में है तो MQM ने गवर्नमेंट में रहते हुए भी हक और सच की आवाज़ उठाई है। पिछले दिनों जैसे कि मैं बता रहा था कि मुस्तफ़ा कमाल भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उससे 3 दिन पहले बिजली के बिलों के हवाले से, और वो बिल्कुल गवर्नमेंट के एंटी है। तो MQM ने गवर्नमेंट में रह के भी हक और सच की आवाज़ उठाई है, कभी भी अपनी आवाज़ को दबाया नहीं है। आबिद साहब, पंजाब की आवाम के लिए और यहाँ के कह लें हुकूमत के लिए कोई पैगाम आप देना चाहते? मैं सबसे पहले अपनी पंजाब की गयूर आवाम को, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपनी उन बहनों को ये मैसेज देना चाहता हूँ जो अरसा दराज से घर में बैठी हुई हैं, MA किया हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ उन बहनों का, उन भाइयों का, उन बेटों का, उन बेटियों का कसूर सिर्फ़ और सिर्फ ये हो कि मेरे और आप जैसे मिडिल क्लास लोगों में से है। वो किसी सियासी जगीरदा, किसी डेरे की औलाद नहीं है। मेरे भाई, खुदारा पंजाब की गयूर आवाम को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ, अगर पाकिस्तान को बचाना है तो MQM पाकिस्तान में शामिल हो। आने वाला वक्त MQM पाकिस्तान का होगा। जी मुत्तहिदा, जी पाकिस्तान। जी नाज़रीन, आपने MQM सदर पंजाब की बातें सुनी हैं, तो उनकी बातों में कितना वज़न है, या वो कह सकते हैं आपके उनकी बातों से आप मुतफिक हैं या नहीं, ये फ़ैसला आपने करना है। अपने मेज़बान को, जवाद भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।